आज हम लोग बीपीएससी आगामी परीक्षा और बिहार सीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण संविधान की एमसीक्यू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1947 ईस्वी तक। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह एमसीक्यू करने के लिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? पहला अधिनियम कौन सा था? तो इसके ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका बी होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेटिक, लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है? कौन सा अधिनियम? ऑप्शन विनियम अधिनियम, विनियम अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट। इसका आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन सही होगा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पुनः समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1933 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें कौन सा आंसर होगा? तो 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी? किस अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी? इसका आंसर होगा 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसका आंसर होगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? 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 इसके आंसर के लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की? किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की?
इसका आंसर होगा 1892 अधिनियम, 1909 माले मिंटो सुधार, 1919 का मोटू चेसफोर्ड सुधार, 1935 का अधिनियम। इसका आंसर होगा बी, 1909 का माले मिंटो सुधार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार 1909 को किस नाम से जाना जाता है? माल्टो मिंटो सुधार अधिनियम। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? किस अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन नंबर सी। किस अधिनियम ने केंद्र में द्विनात्मक विधिका की शुरुआत की? किस अधिनियम ने केंद्र में द्विनात्मक विधिका की शुरुआत की? 1919 अधिनियम, 1935, 1909 अधिनियम, 1947 अधिनियम। इसका आंसर होगा 1919 अधिनियम, 1919 अधिनियम। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1919, 1935, 1861, 1947। इसका आंसर होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को किन दो डोमिनियन में विभाजित किया? डोमिनियन में विभाजित किया। इसका आंसर भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत बर्मा, भारत पाकिस्तान। इसका आंसर क्या होगा आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन विभाजित किया। भारत की संविधान सभा किस योजना के तहत गठित हुई? भारत की संविधान सभा किस योजना के तहत गठित हुई? किप्सन मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, मोंटेग्यू योजना। इसकी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, कैबिनेट मिशन 1926, यानी सी ऑप्शन सही होगा। किस अधिनियम ने पहली बार एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC की स्थापना की? किस अधिनियम ने पहली बार एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की? 1784, 1773, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। इसका कौन सा आंसर होगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को गैर अधिकारी सदस्यों के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की? किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को गैर अधिकारी सदस्यों के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की? इसका आंसर होगा डी, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस अधिनियम ने पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की एक सीमित शुरुआत की? किस अधिनियम ने पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की एक सीमित शुरुआत की? इसका आंसर होगा 1861, 1892, 1909, 1919। इसका आंसर होगा 1892 ईस्वी, 1892 ईस्वी। 1909 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1909 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 30, 45, 60, 100। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 60। 1909 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय विधान परिषद में 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में विभाजित किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में विभाजित किया गया था? संघीय, प्रांतीय, विधायी, कार्यकारी, आरक्षित, हस्तांतरित, सार्वजनिक और निजी। इसका आंसर कौन सा होगा? सी, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। किस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधि का विस्तार सिखों और भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन तक किया?
1909 अधिनियम, 1919, 1935, 1947। इसका आंसर बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत अपशिष्ट शक्ति किसे सौंपी गई थी? 1935 के अधिनियम के तहत अपशिष्ट शक्ति किसे सौंपी गई थी? वायसराय गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को, संघीय विधायक को, ब्रिटिश सांसद को। इसका आंसर वायसराय या गवर्नर जनरल को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया? किस अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया? 1919, 1909, 1935, 1947। 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम ने आरबीआई स्थापना की प्रावधान किया। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? 1919, 1919 या 1921 में लागू, 1935, 1947। इसका आंसर क्या होगा? 1919 अधिनियम, 1919 अधिनियम यानी 1919 अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर का कार्यालय बनाया? किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर का कार्यालय बनाया? 1919, 1935, 1858, 1909। इसका आंसर क्या होगा? 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। 1837 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया? 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया? 5, 6, 8, कुल 11 में से कुल 11। इसका आंसर क्या होगा? सी, कुल 8। किस योजना को बल्कन प्लान के रूप में भी जाना जाता है? किस योजना को बल्कन प्लान के रूप में भी जाना जाता है? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, मंट योजना, वेवेल योजना। इसका ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को बल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश सम्राट की मंजूरी कब मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश सम्राट की मंजूरी कब मिली? 18 जुलाई 1947, 3 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर सही 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 ईस्वी। किस अधिनियम ने भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम ने भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को समाप्त कर दिया? 1935, 1947, 1919, 1909। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम के तहत मिला? विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम के तहत मिला? 1861, 1892, 1919, 1919। इस ऑप्शन के तहत ऑप्शन नंबर बी 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय संघ ऑल इंडियन फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल था? इसका 1919, 1935, 1940 अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी 1935 का सरकार अधिनियम। पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? पहली बार शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1813, 1833, 1853, 1858। कौन सा अधिनियम होगा? इसका ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1813 चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संविधान निर्माण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से भारतीयों की होगी, यह सिद्धांत सबसे पहले किसमें स्वीकृत किया गया? क्रिप्स मिशन, लिलो थिगो का अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना।
संविधान निर्माण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से भारतीयों की किस सिद्धांत किस योजना में दी गई है? तो इसका आंसर होगा अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया गया, किस एक्ट को कहा गया? किस एक्ट में कहा गया? बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, यह किस एक्ट में कहा गया? 1784, 1781, 1773, 1813 ईस्वी। इसका ऑप्शन होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला? गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला? 1786, 1793, 1813, 1833 ईस्वी। इसका ऑप्शन नंबर होगा 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संविधान लागू होने तक का स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन किस अधिनियम के तहत चलाया गया? संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन किस अधिनियम के तहत चलाया गया? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1933 के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? 1933 के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाना, केंद्रीयकरण की शुरुआत, कंपनी के व्यापारिक वैधाकरण की पुनः समाप्ति, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से सभी। 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना धन निर्धारित किया था? तब 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। 1813 में एक्ट के तहत शिक्षा के लिए कितना धन निर्धारित किया था? इसका ऑप्शन होगा 1 लाख प्रति वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। किस अधिनियम द्वारा 1 से 20 सदस्य वाली चैम्बर्स ऑफ प्रिंस नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई? 1 से 20 सदस्य वाली चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई? 1919, 1935, 1909, 1892। इसका आंसर होगा 1919 का अधिनियम। भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष 1919 के अधिनियम के तहत आयोजित हुआ था? 1734, 1937, 1945, 1947। इसका ऑप्शन होगा 1945 ईस्वी। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? 1909, 1919, 1935, 1947। इसका ऑप्शन होगा 1935। 1935 सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन किस पर आधारित था? माल्टो मालेमिंटो 1919, मैक्चम्सफोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय सूची में कितने विषय थे? 1935 के अधिनियम के तहत संघीय सूची फेडरल लिस्ट में कितने विषय थे? इसका आंसर होगा डी 59, प्रांतीय 54, असमावर्ती 36। निम्नलिखित में से कौन सी 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं है? प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, अधिनियम का मूल्यांकन, संघीय न्यायालय। कौन सा इसका ऑप्शन राइट होगा? अधिनियम का मूल्यांकन सही नहीं होगा। बर्मा को भारत से अलग करने की बात किस अधिनियम में की गई थी? बर्मा को भारत से अलग करने की अधिनियम किस अधिनियम में की गई थी? इसका आंसर होगा सी 1935। 1935 में
1935 के अधिनियम में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण अवयव कौन सा नहीं है? 1935 के अधिनियम में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण अवयव कौन सा नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित प्रतिनिधि, एक संघ की योजना, सदस्यों का मनोनयन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान या क्रिप्स कैबिनेट मिशन की बात, ऑप्शन नंबर ए। किस अधिनियम ने बिहार एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? इस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में बदल दिया। 1909, 1919, 1892, 1935। 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कानूनी सदस्य चौथा सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कानूनी सदस्य चौथा सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? वारेन हेस्टिंग, विलियम बिटेक, लॉर्ड मैकले, राजा राम मोहन राय। लॉर्ड मैकले, ऑप्शन नंबर सी। वायसराय की कार्य परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वायसराय की कार्य परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, श्री राजगोपालाचारी, सत्येंद्र प्रसाद सिंह। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, सत्येंद्र प्रसाद सिंह। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? इसका ऑप्शन होगा 54। किस संवैधानिक दस्तावेज को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है? किस संवैधानिक दस्तावेज को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है? 1919, 1935, नेहरू रिपोर्ट, मनोरंजन योजना। तो 1935। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, रामसे मैक्लोडगल, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड ऑकलैंड। कौन थे? तो सी ऑप्शन, क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी से। दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1909, 1919, 1935, क्रिप्स मिशन। इसका ऑप्शन होगा 1935, भारत सरकार अधिनियम। भारतीय संविधान भारत की जनता की इच्छा के अनुसार होगा, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. रॉय। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। तो आज हम लोग भारत के संवैधानिक एक्ट के पूरे MCQ किए हैं। अगले टॉपिक में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे संविधान सभा से रिलेटेड। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के लिए